भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीदी, बिस्तर लगाकर आराम करते हैं? नहीं, थोड़ी देर बैठो ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। करुणा, लक्ष्मी, बेटा तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ बुआ, बैठिए ना। अरे करुणा, तुम दोनों अभी तक जग रही हो? कल तो तुमने रात भर काम किया, नींद नहीं आई? नहीं, कल काम करते हुए सुकून और उत्सुकता इतनी ज्यादा थी कि ना ही नींद आई ना ही थकान हुई। सुकून इसलिए था कि हम इससे पहले हर दिन काम के लिए भटकते थे। कभी हमें काम मिलता था तो कभी खाली हाथ ही घर लौट आते थे। अब कुछ समय के लिए लग रहा है कि काम के लिए भटकना नहीं होगा, बस जो काम मिला है उसे मेहनत से करना होगा। और उत्सुकता इस बात की है कि इससे पहले हमने कहीं ऐसी कोई जगह काम नहीं किया जहां हमारे साथ कुछ ऊंची जात के लोग भी काम कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत अनजान था। रोमांच तो था। हमने कभी नहीं सोचा मिर्ची कूटने के लिए इतने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या था वहां जो इतना काम करने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि रोमांच था? वहाँ ना आसपास के सबसे अच्छे मिर्च बोरों में भरकर आ रहे थे। कुछ लोग उन्हें साफ करके अलग अलग कर रहे थे और हम कुछ लोग उन्हें कूटने का काम कर रहे थे। और फिर कुछ लोग उसे पीसते हैं और हमने ये भी सुना कि ये लोग इसे बहुत दूर दूर तक भेजते हैं। ऐसा भी होता है, ये हमें पता ही नहीं था। चलो अच्छा है, इसका मतलब तुम दोनों काफी अच्छी जगह काम कर रहे हो। हाँ बाला भैया, ये काम तो बड़े लोगों के लिए हो रहा था। हमें पहली बार मौका मिला ये काम करने का। रमा, मैं जा रहा हूँ। रुकिए, ये लीजिए। आज फिर से उस कुर्सी पर बैठेंगे ना आप? हाँ। कैसा लगेगा आज बैठकर? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कल के बैठने में और आज के बैठने में कुछ फर्क होगा क्या? पता नहीं रमा, वो तो बैठने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी कि जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठा है वो हमें कुछ नहीं समझते, तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? शायद उनकी, क्योंकि गवर्नर साहब भी तो सालों से कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन वो तो हमें इंसान की नजर से ही देखते हैं। फिर भी शाम को आऊंगा तो मेरा अनुभव बताऊंगा। चलता हूं। जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठा है वो हमें कुछ नहीं समझते, तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? क्या हुआ? रमा, मैं चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठूं, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा अभी हूं। और ये मेरा वादा है तुमसे। ऐसी डरी हुई आंखों से मुझे जाते हुए मत देखना। अच्छा हुआ कि लौट के वादा किया आपने मुझसे, वरना मैं सच में डर गई थी।
आप शाम को आएंगे तब अनुभव जरूर बताइएगा, मैं डायरी में लिखूंगी। चलता हूँ। आई, क्या हुआ बेटा? आज मैं जा रहा हूँ, स्कूल बंद है तो देखकर आता हूँ। अरे कहाँ और क्यों? आई, सुना है कि दफ्तर में भीम भैया को अब कुर्सी मिलती है बैठने के लिए, उसी को देखकर आता हूँ। अरे भीम भैया को उनके लगन और उनके मेहनत से वो कुर्सी मिली है, उसमें तू क्या देखेगा? तुम भी पढ़ लिख कर कुर्सी पा जाना। तू खुद देख लेना। नहीं आई, अपनी आंखों के सामने कुछ होते देख लूंगा तो यकीन होगा कि ऐसा हो सकता है। मैंने जीवन भर अपनी जात के लोगों को नीचे देखा है, आज भीम भैया को कुर्सी पर बैठे देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा और वो बहुत खुशी देगी और वो खुशी मुझे हमेशा खुश रखेगी, मुझे कभी थकने नहीं देगी। आई, अब जाऊं आई? जा बेटा जा। और वहां से आकर बताऊंगा आई कि उन्हें देखकर कैसा लगा। दीपक सच में बड़ा हो गया, बस ये अपने भीम भैया जैसा बन जाए। अरे हमारे जात के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो यूं ही छोड़ देते क्या? किसने किया ये सब? अरे और कौन करेगा सेठ जी? भीमराव की वो दोनों भाभियां हैं जिस भीमराव को आपने नौकरी पर रखा है। इसका हमें बदला चाहिए। हाँ, बदला चाहिए। एक कप चाय देना। आप तो अखबार के मालिक है ना? हाँ, आपने ही पैरवी पर नौकरी दी है ना भीमराव को? अरे जरा जल्दी करना। उस जात के आदमी को नौकरी देके भारी गलती कर दी आपने। अब देखिए कैसे आपके अखबार को ही बदनाम कर देता है वो। चलो। सर नमस्ते। कुर्सी पर कैसे बैठे तुम? वो मैनेजर साहब ने कहा इसलिए। नमस्ते सर। आइए ना सर, बैठिए ना। चाय उठा कर दो। उठा कर दो। औकात मेरी चाय उठाकर देने की है तेरी, और फैसला करते हो निम्न जात के भीम को कुर्सी पर बिठाने की। लेकिन सर इसमें औकात की बात कहाँ से आ गई? तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इनसे बात करूंगा। बोलो। सर जात वाली सोच बस दिमाग की सोच है।
भाषण नहीं। सर आप ठीक तो है ना? तुम चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। मैं ठीक हूं। सॉरी सर। क्या सॉरी? काम हुआ है जो मैंने कहा था? जी। आज से तुम्हारी छुट्टी। कल से तुम काम पर नहीं आओगे। क्या? सर मुझे ऐसे मत निकालिए, मेरे बीवी बच्चे हैं सर। अच्छा, बीवी बच्चों की इतनी फिक्र है तुम्हें? तो एक काम करो, भीमराव को नौकरी से निकाल दो। सर भीम को निकालेंगे तो बवाल हो जाएगा, आपने पहले भी तो देखा है। लेकिन सर किसी को भी काम से क्यों निकालना है? क्योंकि तुम्हारे भाभीियों ने हमारे मोहल्ले की महिलाओं को और मेरे बीवी को घायल कर दिया। लेकिन उन लोगों ने रोका, इसलिए भाभीियों ने ऐसा किया ना। और वहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप यहाँ आकर ज्यादती करेंगे, ये तो गलत है ना सर। चुप रहो तुम, मालिक है हम, जैसा मन करेगा वैसा हम करेंगे। लेकिन सर मैंने वहां पर भी यही कहा था कि लड़ाई झगड़ा करना गलत है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे दो में से एक फैसला चाहिए, या तो यहाँ मैनेजर काम करेगा या तो यहाँ भीमराव काम करेगा। वाह सेठ जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया सेठ जी, अद्भुत। मजा आ गया ये सुनकर। क्या फंसाया है आपने आज इस मैनेजर को और भीमराव को। अरे क्या हुआ मैनेजर? चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं तुम्हारे? उस दिन तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे मुझे। सोच लो, अब या तो खुद नौकरी छोड़ दो या फिर निकालो इस भीमराव को। वैसे आज एक बात और साबित हो जाएगी सेठ जी। ये भीमराव जो सबको ज्ञान बांटता फिरता है कि वो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, सबसे निस्वार्थ प्रेम करता है। अगर इसने खुद से नौकरी छोड़ दी ना, तब हम भी ये मान लेंगे कि इसकी बातों में थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। पर अगर इसने खुद से नौकरी नहीं छोड़ी, फिर तो ये साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ अपनी जात के लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ उनके लिए इसके दिल में हमदर्दी है। बाकी ये हमसे उतनी ही नफरत करता है जितनी कि हम इससे। बताओ कौन जाएगा, मैनेजर तुम या भीमराव तुम? मैं ये नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा सर। इन्हें मत निकालिए काम से। प्लीज। अद्भुत, क्या निर्णय लिया तुमने भीमराव? बहुत बढ़िया। हा? अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ये निर्णय। हा? बस इस निर्णय से पलट मत जाना, इसी पर टिके रहना। हा? मैं खुद घूम घूम कर सबको बताऊंगा कि भीमराव सच में दूसरों के लिए अपनी आहुति देता है। कल के अखबार में भी छपवा देंगे कि तुमने अपनी मर्जी से अखबार की नौकरी छोड़ दी। आज फिर से उस कुर्सी पर बैठेंगे ना? हाँ। आप शाम को आएंगे तब अनुभव जरूर बताइएगा, मैं डायरी में लिखूंगी। अरे तो फिर खड़े क्यों हो? अभी इसी समय इस ऑफिस से चले जाओ।
ऐसे याद तो है ना तुम्हें, मैंने कहा था तुम्हें कि दोबारा नौकरी पाने के सपने देखना छोड़ दो। समय आ गया भीमराव, चल निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूं। यह ऑफिस मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इसी ऑफिस में पहली बार मुझे मेरी योग्यता के अनुसार कुर्सी पर बिठाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलता हूं। जाओ मेघनाथ जी के लिए चाय लेकर आओ। जाता है सो जान दे तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। रुको, भीमराव, पत्रकारिता से जुड़ा हूं तो समझता हूं चौखट मर्यादा निर्धारित करती है, और आज अगर इस मर्यादा को नहीं माना तो कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए तुम नहीं, मैं जाऊंगा नौकरी छोड़कर। मगर सर, जाने दो, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मैं जानता हूं ना, मेरी तरह के लोग बाहर भरे पड़े हैं। मगर सर, तुम यहीं रहो, ये तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकाला तो मैं इनके खिलाफ विद्रोह करूंगा। चलता हूं सर, धन्यवाद। भीम, मैंने तुमसे सीखा, उस एक रात ने मेरी जिंदगी के सोचने का नजरिया बदल दिया। मैं तुमसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, मगर हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जब तुम लोग लड़ते लड़ते थक जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना, पानी और आराम लेकर आऊंगा। अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना। सर 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 रुकिए। सर रोकिए ना उन्हें, वो जा रहे हैं, उन्हें नौकरी से मत निकालिए। आपको हमसे दिक्कत है ना, हमारी जात से दिक्कत है। आपकी लड़ाई हमारी जात से है ना, तो लड़ते रहिए ना। आप अगर कहेंगे तो मैं वहां आपके मोहल्ले में आकर आपके लोगों से माफी मांग लूंगा, लेकिन उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। अरे यही तो समझने का फेर है, हमें तुम्हारी जात से ज्यादा अपने सिद्धांत की लड़ाई लड़नी है, और हमारा सिद्धांत कहता है कि अगर तुम्हारी जात अपनी हैसियत में रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, और कोई आपत्ति नहीं है इसीलिए तो केळुस्कर गुरुजी की सिफारिश पर तुम्हें नौकरी दे दी थी। मगर तुम तुम्हारी हैसियत बढ़ाने लगे, तो अब देखो
तुम्हारी कैसी हालत करते हैं। लेकिन सर, मैंने कभी हैसियत के बारे में सोचा नहीं। चुप रहो तुम भीमराव, और जो बोलता हूं वो करो। इस कुर्सी को उठाओ और बाहर ले चलो। ये कुर्सी उठाओ और बाहर ले चलो। अरे सोचो मत, उठाओ जल्दी।